तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। बड़े ज्ञानी थे आत्मदेव, श्रौत स्मार्त कर्म में बड़े निष्णात थे, बड़े ज्ञानी थे और ज्ञानी होने के साथ साथ बड़े संपन्न भी थे, संपत्ति भी खूब थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? उनकी स्त्री थी जिसका नाम था धुंधली। और वो कैसी थी धुंधली? लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्ये शुक्रपणा कलह प्रिया। सुंदर तो बहुत थी धुंधली, लेकिन लोक वार्ता रता, दिन भर आलतू फालतू की चर्चा में लगी रहे। कलह प्रिया, इसको कलह बड़ा पसंद था। कभी अगल वाली से, कभी बगल वाली से, कभी सामने वाली से, और नहीं तो पंडित जी से ही लड़ लेती थी। कोई नहीं मिले तो पंडित जी से ही लड़े। और एक और इसमें स्वभाग स्थापिका, अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाए तो फिर बात से पीछे नहीं हटे। सुंदरी सुकुलोद्भवा प्रायसो बहुजल्पिका, खूब खाए और लड़े, बस यही काम इस पे। लेकिन पंडित जी इतने पर भी जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कष्ट एक उनको था कि कोई संतान नहीं थी। दिन रात इसी चिंता में रहते कि मेरे बाद इस संपत्ति का भोग कौन करेगा। और तो और घर में एक गाय पाली, वो गाय को भी कभी प्रसव नहीं हुआ। भाग्य के ऐसे मंद, कोई हाथ से पौधा लगाते तो वो पौधा भी सूख जाता। एक दिन बड़े दुखी हुए, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है, संतान नहीं है। और तो और घर में गाय पाली, उसको भी प्रसव नहीं हुआ। कोई पौधा लगाता हूं वो भी सूख जाता है। अरे श्राद्ध के समय अपने पितरों को जल देने के लिए हाथ में जब जल लेता हूं तो पितरों की गर्म श्वास से वो जल भी गर्म हो जाता है, मानो पितर मुझे धिक्कारते हों। अरे आत्मदेव, तेरे बाद हमारा जलदान कौन करेगा। इतने दुखी हुए आत्मदेव के घर से आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया और जंगल चले गए। और वहां वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे। जब ये रो रहे थे तो एक सन्यासी वहां से निकले और उन्होंने रोते हुए ब्राह्मणों को देखा। बोले ये कोई भगवान का भक्त है बेचारा, इसलिए एकांत में जंगल में आकर के रो रहा है। चलूं इसके पास, इसको भगवान की कुछ कथा सुनाऊंगा तो इसका वियोग शांत होगा। आकर के वे आत्मदेव के पास बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? क्या है तुम्हें चिंता? अपने दुख का कारण मुझसे कहो। अच्छा, कोई व्यक्ति दुखी होकर के रो रहा हो और कोई कंधे पे हाथ रख के उसको ये पूछ ले कि तुम क्यों रो रहे हो, तो चुप हो जाएगा कि और जोर से रोएगा? कोई पूछ ले क्यों रो रहे हो तो और जोर से रोएगा। पंडित जी को जब संत ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो तो पंडित जी और रोने लगे। कहा, महात्मा क्या दुख सुनाऊं तुम्हें अपना? पुत्रहीन हूं मैं, संतानहीन हूं, और मेरा भाग्य तो देखिए, घर में एक गाय पाली, उस गाय को भी कभी प्रसव नहीं हुआ। अरे कोई पौधा लगाता हूं, वो पौधा भी सूख जाता है, मैं क्या करूंगा? महात्मा ने सोचा, हम तो सोच रहे ये भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। तब महात्मा ने उसको समझाया,
अरे ब्राह्मण, किसने कह दिया कि बेटा होने से तुम सुखी हो जाओगे? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। किसने कह दिया बेटा होने से सुखी हो जाओगे? अच्छा एक बात बताओ, बेटा होने से यदि सुख मिलता तो जिनके बेटे हैं वे सब सुखी हैं क्या? नहीं सुखी हैं। तो महात्मा ने कहा कि ये बेटे की वासना का तुम त्याग कर दो, त्यज संसार वासना में, इसमें सुख नहीं है, विवेक का आश्रय लो। बेटा होने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, सुख बेटे में नहीं है। यदि बेटे में सुख होता तो जितने पुत्रवान हैं वे सब खुशी से नाच रहे होते, लेकिन रो तो वो भी रहे। और फिर कहा बलिष्ठा कर्मणो गति, ये कर्मों की गति बड़ी बलिष्ठ है ब्राह्मण। और देख, मैंने तेरे माथे की रेखा को पढ़ लिया है। शृणु विप्रमयातिथ्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। मैंने तेरे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तेरे कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले वाह महात्मा, मैं तो एक ही जन्म के लिए रो रहा था और ये सोच करके रोया था कि ये महात्मा मेरा दुख कुछ कम कर देगा, लेकिन आपने तो दुख कम करने के बजाय मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो एक ही जन्म के लिए रो रहा था और आपने बता दिया कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। अब या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो आप ही के चरणों में सर पटक पटक करके आत्महत्या कर लूंगा और ये ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। महात्मा बोले ये अच्छा भविष्य बताया इसको। पंडित जी प्रारब्ध को बदलने के लिए जिद कर रहे हैं और प्रारब्ध कभी बदला नहीं जाता है। कितना भी बड़ा सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो, वो भी अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, विधाता के लिखे लेख को नहीं बदल सकता। अरे महाराज, रावण तो कितना बड़ा ज्ञानी था और रावण ने अपने माथे पर लिखी रेखाओं को पढ़ लिया था। उसने, विधाता ने मेरे ललाट पर क्या लिखा है। जब रावण ने शीश काट काट करके हवन कुंड में आहुति दी थी तो उन जलते हुए मुंडों को रावण ने पढ़ लिया था कि विधाता ने मेरे कपाल पर क्या लिखा है। रावण कहता है मैंने पढ़ लिया था विधाता के लिखे को। विधाता ने उसमें लिखा था कि नर के हाथों इस रावण की मृत्यु होगी, नर के कर आपन बध बांची, मैंने बांच लिया था। तो फिर बोले लेकिन मैंने क्या समझा, हंस्यूं जानी विधि गिरा असाची। मैं हंसा था, क्यों हंसा था? बोले ये ब्रह्मा तो बूढ़ा हो गया है, इसको लिखने समझ नहीं। अरे भला नर मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नर और बानर तो मेरे भोजन हैं। और ये ब्रह्मा क्या लिख रहा है कि रावण की मृत्यु नर के हाथों होगी। रावण कहता है सोमन समझ त्रास नहीं मोरे, मेरे मन में कोई डर नहीं है। क्यों? बोले लिखा बिरंच जरठ मत भोरे। ये सठिया गया है ब्रह्मा, इसको पता ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा के लिखे हुए को रावण भी नहीं मिटा सका। भगवान स्वयं नर रूप में आकर के रावण को मारे। विधाता के लिखे को ऐसे नहीं मिटा सकते हो। संत ने कहा कि ब्राह्मण तुम रो मत, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है। लेकिन लोग हैं जो पुरुषार्थ के आगे प्रारब्ध को नहीं समझते। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी करिए, मुझे बेटा दीजिए। अब ज्यादा जिद जब किया तब संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा ले जाओ, इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और उससे कहना कि सत्य शौचाद नियमों का पालन करे, तो जाओ हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे भी 9 महीने में पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। प्रसन्न हो गए आत्मदेव, उस फल को लेकर के आए और धुंधली को दे करके कहते हैं धुंधली कृपा हो गई हम पे भी संत की, एक संत ने फल दिया है, उस फल को तुम खा लो।
तुम भी पुत्रवती हो जाओगी। महात्मा ने तो कहा था कि फल खिला देना, लेकिन उन्होंने खिलाया नहीं, इन्होंने धुंधली को दे दिया और दे करके ये बस्ती में ये सब समाचार सुनाने के लिए चले गए। और इधर ये धुंधली फल को लेकर के हाथ में सोच रही है फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। तब तक इसकी पड़ोसन आ गई और पड़ोसन कहती है क्यों बहन धुंधली, ये फल को लेकर के क्या सोच रही हो। धुंधली कहती है बहन ये पंडित जी इतने भोले भाले हैं, कोई भी बाबा बैरागी इनको कुछ भी दे देता है, ले आते हैं और कह रहे हैं इसको खा लो तेरे बेटा हो जाएगा। पड़ोसन बोली तो खा लो, फल ही तो है, कोई जहर थोड़ी है, खा लो और क्या पता कि संत का आशीर्वाद लग जाए। ये कहती है बहन ये फल मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? बोले फल भक्षेन गर्वस्यात् गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिम गृह कार्यम कथम भवे। यदि मैंने फल खा लिया और गर्भ रह गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले क्या समस्या हो जाएगी? बोली मेरा पेट बढ़ेगा। बोले वो तो सबका ही बढ़ता है, तेरा कोई अलग से थोड़ी बढ़ेगा। और बोली पेट जब बढ़ेगा तो फिर डॉक्टर कह देगा कि मन मुताबिक जो चाट पकौड़ी खाती हो वो नहीं खानी है, तो फिर मन मुताबिक भोजन नहीं कर पाऊंगी। और जब मन मुताबिक भोजन नहीं करूंगी तो फिर कम खाऊंगी, ज्यादा थोड़ी खा पाऊंगी। और कम खाऊंगी तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, में कमजोर हो जाऊंगी कम खाने से। और जब कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेद, घर के चौका बासन को कैसे करूंगी, घर के कामकाज को कैसे करूंगी। पड़ोसन बोली कि तू चिंता मत कर, हमारी भारतीय संस्कृति में इसके लिए तो बड़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। भाभी के जब संतान होने वाली होती है तो ननद को बुलवा लिया जाता है 6 महीने पहले, और 6 महीने ननद से खूब डट करके काम करवाया जाता है। और जब बालक हो जाए तो एक नेक दे करके नंद को टरका दो, नंद भी प्रसन्न और भाभी का काम बन गया। 6 महीने के लिए बढ़िया नौकरानी मिल गई, इतनी बढ़िया नौकरानी, दिन भर काम। ये भारतीय संस्कृति में है प्रावधान ऐसा। भाभी का भी काम हो गया और ननद भी भतीजे होने की खुशी में नेक लेकर के प्रसन्न हो गई। तो इसकी पड़ोसन कहती है धुंधली जब ऐसी व्यवस्था कुछ हो तो तू अपनी ननद को बुला लेना। ये कहती है बहन ननद को नहीं बुलाऊंगी। क्यों? बोली तू नहीं जानती है मेरी ननद कैसी है। मंदायाम मैं सर्वस्वम ननांदा संहरि तदा, महाचोटी है, सब कुछ बटोर के ले जाएगी। मैं तो प्रसूतिका कक्ष में रहूंगी, सोबर घर में रहूंगी, और वो सारा माल बटोर करके ले जाएगी, उसी को नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसन कहती है तो उसको मत बुलाना, बहन को बुला लेना। आजकल तो बहन को बुला लेती है। ये कहती है समस्या और भी है। क्या? बोले पेट बढ़ेगा और गांव में घुस गए चोर तो सब भाग जाएंगे, मैं इस पेट को लेकर के कहां भागूंगी। और चोर भी नहीं आए, घर में ही आग लग गई कदाचित तो सब भाग जाएंगे, मैं तो जल ही जाऊंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया ऐसा नहीं है। ये कहती है चल मान भी लूं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैंने सुना है लालने पालने दुखम प्रसूतायांश्च वर्तते। मैंने सुना है कि बालक को जन्म देते समय माँ को बड़ा कष्ट होता है, तो मैं उस कष्ट को, ऐसी सुकुमारी हूं, कैसे सहन कर पाऊंगी। पड़ोसन बोली यदि कष्ट होता है तो उस कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य भी भगवान माँ को देते हैं। फिर ये कहती है लालने पालने दुखम, यदि संतान हो भी गई तो मैं उसको पालूंगी कैसे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उस बाबा ने कह दिया है कि सत्य शौच पवित्रता से रहना है, और मैं तो दिन में 1 बार सत्य बोलती हूँ, वो भी धोखे से निकल जाए। 6 महीने में नहाती नहीं, और उस बाबा ने कहा है कि पवित्रता से रहना है। मैं इन नियमों का पालन नहीं कर सकती हूँ। सत्य शौचाद नियमो दुराराध्य स विद्यते दुराराध्य स दृश्यते। मेरी दृष्टि में तो इतने नियम बड़े कठिन हैं, मैं इन नियमों का पालन नहीं कर सकती हूँ। इस धुंधली ने वो फल नहीं खाया,